हेलो गाइस, आई एम गीतिका हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी नेशनल इनकम की, उसका मीनिंग समझा था और उसके रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं उनकी हल्की सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन समझाई थी, उनका डिफरेंस समझाया था, जो बेसिक डिफरेंस उनमें क्या होता है। और आज की वीडियो में हमने बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट जो नेशनल इनकम के साथ रिलेटेड है और उनके एग्रीगेट्स का प्रॉपर मीनिंग समझेंगे क्या होता है, उनकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उनके फीचर्स क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नेशनल इनकम और जो इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं इनको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो इनको समझने की ज़रूरत है। बेसिक कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, ट्रांसफर पेमेंट, विंडफॉल गेन और फैक्टर पेमेंट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री की। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में हम बेसिकली क्या इंक्लूड करते हैं? जोग्राफिकल एरिया। क्या इंक्लूड करते हैं? जोग्राफिकल एरिया, मतलब कि एक कंट्री का जो जोग्राफिकल एरिया होता है वही इंक्लूड करते हैं। बट इकोनॉमिक्स में और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें आएगा वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज कैसे? जैसे कि हम इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, पर जो उसके इर्द गिर्द वाटर बॉडीज हैं जैसे कि अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, वो भी इसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगी। और इसमें क्या इंक्लूड होगा? एरोप्लेन्स एंड शिप्स। मतलब कि जो एरोप्लेन्स एंड शिप्स इंडिया की हैं, चाहे वो दूसरी कंट्री में जाती हों एक्सपोर्ट करने के लिए मटेरियल, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में इंक्लूड होगा। मतलब कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। जो इन सभी से इनकम आएगी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी, ना कि उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जहाँ पे ये जाती हैं सामान एक्सपोर्ट करती हैं। और इसमें हम क्या ले सकते हैं? एम्बेसीज, हाई कमिश्नरीज, एक्सेट्रा। ऐसी जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, जहाँ बड़ी बड़ी एम्बेसीज होती हैं, बड़ी बड़ी हाई कमीशन होती हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, साइंटिफिक स्टेशंस होते हैं, ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये चाहे एक कंट्री की दूसरी कंट्री में इस्टेब्लिश हो, चाहे अगर इंडिया की कोई एम्बेसी है वो ऑस्ट्रेलिया में इस्टेब्लिश है, बट वो इंक्लूड इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में होगी, ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हम रियल लाइफ में डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं और जो इकोनॉमिक्स की डोमेस्टिक टेरिटरी है ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स की डोमेस्टिक टेरिटरी बहुत ही वास्ट है रियल लाइफ की डोमेस्टिक टेरिटरी से। अब ये बात होगी डोमेस्टिक टेरिटरी की। आगे हम बात करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स की। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री में क्या क्या आएगा? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री में इंडिविजुअल इंक्लूड होंगे जो कि कंट्री में रह रहे हैं, बट इसमें इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूड होंगी, या फिर जो बिजनेस यूनिट्स हैं ये भी इंक्लूड होंगी। हमने पहले पढ़ा है कि एक जो इंडिविजुअल है और एक बिजनेस यूनिट या इंस्टीट्यूशन जो वो रन करता है वो दोनों अलग एंटिटी होती हैं, इसीलिए हम इंस्टीट्यूशन और बिजनेस यूनिट को भी एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट में इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। और इसमें क्या आएगा? और इसमें आएंगे नेशनल रेजिडेंट्स। नेशनल रेजिडेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि एक जो पर्सन है वो एक कंट्री में एक साल के या उसके ज़्यादा के टाइम पीरियड के लिए रह रहा हो, वो होता है नेशनल रेजिडेंट। पर्सन लिविंग इन कंट्री फॉर 1 और मोर ईयर्स, ये होता है नेशनल रेजिडेंट। ये भी नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड हो। जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं या फिर जो हमारी कंट्री में कोई भी पर्सन है घूमने आता है, माइग्रेंट लेबर होते हैं जो कि काम के लिए अपनी कंट्री को या अपनी प्लेस को चेंज करते रहते हैं, ये नेशनल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होते। ओके। और इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन होते हैं, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये भी कंट्री के नेशनल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होते, चाहे किसी भी कंट्री में इस्टेब्लिश हो, अमेरिका में इस्टेब्लिश हो या फिर किसी भी कंट्री में इस्टेब्लिश हो, इंडिया में इस्टेब्लिश हो, किसी ऑस्ट्रेलिया में इस्टेब्लिश हो, पर ये जो है ये कंट्री इन इंस्टीट्यूशंस की तरह नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि ये जो है ये पूरे वर्ल्ड के लिए काम करते हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए काम नहीं करते, इसलिए हम इनको नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। अब बताते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट और विंडफॉल गेन की। ट्रांसफ़र पेमेंट और विंडफॉल गेन क्या होते हैं? ये बेसिकली होती है हमारी नॉट अर्नड या फिर अनअर्नड इनकम। ये वो वाली इनकम होती है जो हम कमाते नहीं हैं, जैसे कि लाइक स्कॉलरशिप, लॉटरी और एनी अदर फाइनेंशियल बेनिफिट गिवन बाय एनी इंस्टीट्यूशन। जैसे कि हमें स्कॉलरशिप लग गई या फिर हमारी लॉटरी निकल गई, इनको कमाने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये हमारी हो गई अनअर्न्ड इनकम। ये होती है ट्रांसफ़र पेमेंट और विंडफॉल गेन, जो कि हमें कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है, वो होती है हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट, जो कि हम नहीं कमाते। इनको प्राप्त करने के लिए हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये होगी विंडफॉल गेन। अब आगे बात है फैक्ट्री इनकम की। फैक्ट्री इनकम क्या होती है? ये होती है हमारी अर्नड इनकम, जिस इनकम को हम कमाते हैं, जिसको हम कमाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम मेहनत करते हैं। बेसिकली इसमें WRIP इंक्लूड होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसमें वेजेस इंक्लूड है, अगर कोई लेबर है वो काम करेगा उसे तभी वेजेस मिलेंगी। रेंट इसमें इंक्लूड कैसे होता है? रेंट है, रेंट हमें उस प्रॉपर्टी से मिलता है जो हमने किसी को किराए पे दी हो, पर प्रॉपर्टी हमारी है ना, हमने उसको बनाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए काम किया है, मेहनत की है, तभी हमारी प्रॉपर्टी बनी है, ऐसे तो नहीं बन गई। तो ये इसीलिए रेंट है, जो ये भी अर्नड इनकम में होता है। इंटरेस्ट हमें मिलता है उस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जो हमने अपने पैसों के साथ की हो, जो पैसे हमने इसमें इन्वेस्ट किए हैं वो तो हमने कमाए हैं। प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है अगर एंटरप्रेन्योर को तब मिलेगा जब वो मेहनत करेगा, जब वो मेहनत करेगा तभी उसको प्रॉफिट होगा, बिना बैठे बिठाए प्रॉफिट नहीं होगा। इसीलिए WRIP जो होती है ये होती है हमारी अर्न इनकम। इनको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? फैक्टर इनकम। बेसिकली फैक्टर इनकम में WRIP ही इंक्लूड होता है और कोई इनकम इंक्लूड नहीं होती। तो डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया, नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? ट्रांसफर पेमेंट जो हम इनकम अर्न नहीं करते, और फैक्टर इनकम क्या होती है? जो हम इनकम अर्न करते हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स की। ये है हमारे 8 एग्रीगेट्स। इनको याद कैसे रखना है, इनकी हल्की सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी। अगर आपको वो स्किप कर दी है आपने तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में से जाके ले सकते हो। अब हम इनका मीनिंग और इनके फीचर्स करेंगे और ये देखेंगे कि इनको कैलकुलेट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इनकी बात कैलकुलेशन की। जब भी हमें इनको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट्स, जब भी हमें इनको कैलकुलेट करना है तो हमें जो 3 स्टेप हैं वो अपने ध्यान में रखनी है। 3 स्टेप कौन कौन से हैं? कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे ग्रॉस और नेट का। दूसरे नंबर पे हम कंपैरिजन करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट का। तीसरे नंबर पे हम कंपैरिजन करेंगे मार्केट प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट का।
इनका मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था। अब मैं आपको एक की कैलकुलेशन करके बता देती हूँ, कंपैरिजन करके बता देती हूँ। सपोज कर लो हमने एनडीपी एट एफसी निकालना है जीडीपी एट एमपी में से, मतलब एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी में से। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसकी कैलकुलेशन? सबसे पहले करेंगे ग्रॉस है कि नेट है। आप देख सकते हो जी का मतलब होता है ग्रॉस, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ग्रॉस है, और एन का मतलब होता है नेट, यहाँ पे क्या है, नेट है। ग्रॉस को हमने नेट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एडिड होती है, नेट में डेप्रिसिएशन एडिड नहीं होती, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। कंपैरिजन करना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट का। अब इधर भी डोमेस्टिक है, इधर भी डोमेस्टिक है, तो इसका कोई भी चेंज नहीं होगा, ये स्टेप ओके हो गया। इसको चेंज कर दिया, ये सेम है। अब थर्ड, यहाँ पे मार्केट प्राइस है और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? माइनस करेंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसकी हमने कैलकुलेशन ऐसे करनी है। इन 8 एग्रीगेट्स में से अगर आपको किसी का भी कंपैरिजन आ जाए तो आप ये 3 स्टेप याद रखोगे और उनके बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन या फिर इनका कन्वर्जन करोगे। तो अब हम करेंगे इनका मीनिंग और इनकी फीचर्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की, जीडीपी एट एमपी की। इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है मॉनेटरी वैल्यू of all goods and services produced in domestic territory of a country and measured at market price। अब इसका मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग है मॉनेटरी वैल्यू सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक कंट्री में बनाई जाती हैं और मेजर की जाती हैं मार्केट प्राइस पे। जीडीपी एट एमपी है, एमपी मार्केट प्राइस, तो इसको मेजर किस में करेंगे? मार्केट प्राइस में। और यहाँ पे हमने डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे डीपी इंक्लूड है, इसीलिए इसमें हम डोमेस्टिक टेरिटरी लेंगे कंट्री की। अब बात आती है इसकी कैलकुलेशन की, कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसकी कैलकुलेशन होती है Q इंटू पी। इसका बेसिक फॉर्मूला Q इंटू पी है। यहाँ पे Q का मतलब है टोटल प्रोडक्शन और P का मतलब है प्राइस। ये प्राइस कौन सा है? ये प्राइस वो है जो कि उस टाइम पे मार्केट में चल रहा होगा। अब हम बात करेंगे आगे इसके फीचर्स की। इसके फीचर्स क्या है? फीचर है कि ये ग्रॉस कंसेप्ट है। ग्रॉस कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होती है। यहाँ पे जी है तो हम याद रख सकते हैं कि ये ग्रॉस कंसेप्ट है। सेकंड फीचर हो गया इसका कि ये डोमेस्टिक कंसेप्ट है। यहाँ पे डीपी लिखा है। डोमेस्टिक कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि इसमें NFY इंक्लूडेड नहीं होती। थर्ड फीचर आ गया इसका कि ये मेजर किया जाता है मार्केट प्राइस पे, मेजर्ड एट मार्केट प्राइस। एमपी है तो मार्केट प्राइस पे मेजर किया जाएगा। फोर्थ फीचर आ गया इसका कि इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। इसमें सिर्फ वो ही गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होंगी जो कि फाइनल होंगी। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी होती हैं? जो प्रॉपरली तैयार हो, प्रॉपरली बनी हुई हो मार्केट में आने के लिए। तो ये मेन जो 4 फीचर्स हैं ये तो हमें इसके मीनिंग से ही, इसके नेम से ही क्लियर हो जाएंगे।
जी फॉर ग्रॉस कंसेप्ट, डीपी है डोमेस्टिक कंसेप्ट, एमपी है मेजर एट मार्केट प्राइस। और अगर मार्केट प्राइस पे मेजर हो रहा है तो इसमें वही गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होंगी जो कि मार्केट में आने के लिए तैयार होंगे, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट, विंडफॉल गेन्स, इलीगल एक्टिविटीज, या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। इसमें ये सभी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। अगर आपको अपनी एक्सप्लेनेशन बड़ी करनी है तो आप इनका अलग अलग पॉइंट भी बना सकते हो। 5th पॉइंट में ट्रांसफर पेमेंट लिख दो, विंडफॉल गेन लिख दो, 6th पॉइंट में इलीगल एक्टिविटीज लिख दो, 7th पॉइंट में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स लिख दो। और अगर आपको ऐसे ही लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तो बात होगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की। आगे हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की। अब हम देखेंगे कि मीनिंग क्या है जीडीपी एट एफसी का। जीडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एमपी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसमें फ़र्क कितना है कि ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और वो था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये भी मॉनेटरी वैल्यू होती है सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि बनाई जाती हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में एक कंट्री की विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। पर ये मेजर किस में होती हैं? ये मेजर होती हैं फैक्टर कॉस्ट में। सिर्फ इसमें इतना ही फ़र्क है मीनिंग में जीडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एमपी के। तो बेसिकली इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? इसकी कैलकुलेशन होगी जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। फिर से हम वही 3 स्टेप्स रिपीट करेंगे जो हमने पहले किए थे। ग्रॉस है नो चेंज, डीपी है नो चेंज, एफसी है एमपी है, इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लेके आने के लिए क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे NIT। वो ही 3 स्टेप्स को हम याद रखेंगे तो हम इन 8 में से किसी भी एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जीडीपी एट एफसी के फीचर्स की। इसका फर्स्ट फीचर तो आ गया कि ये ग्रॉस कंसेप्ट है, जी लिखा है ग्रॉस हो गया, डीपी लिखा है डोमेस्टिक कंसेप्ट हो गया, एफसी है तो ये मेजर होगा फैक्टर कॉस्ट पे। अगर ये फैक्टर कॉस्ट पे मेजर हो रहा है तो इसमें फैक्टर इनकम WRIP भी इंक्लूडेड होंगी। और फिर पॉइंट सेम आ गया कि ट्रांसफ़र पेमेंट, विंडफॉल गेन, इलीगल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। तो जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी में सिर्फ ये फ़र्क है कि ये फैक्टर कॉस्ट पे मेजर किया जाता है, इसमें फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है और वो जो है मार्केट प्राइस पे मेजर किया जाता है। जीएनपी एट एमपी का मीनिंग क्या है? जीएनपी एट एमपी होती है बेसिकली मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड मेजर्ड एट मार्केट प्राइस। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे लिखा है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे अब कौन सा कॉन्सेप्ट है? नेशनल कॉन्सेप्ट है। क्या है यहाँ पे? एनपी है, जिसका मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल कॉन्सेप्ट है ये। तो इसमें हमें ध्यान रखेंगे कि जो जीडीपी एट एमपी है ये प्रोड्यूस होता है नॉर्मल रेजिडेंट से। कैलकुलेशन करनी है हमें जीएनपी एट एमपी की। पहले जीडीपी एट एमपी में से देखेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। जी सेम, एनपी डीपी कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? प्लस कर देंगे NFY। मार्केट प्राइस सेम। और अगर हमें जीएनपी एट एमपी को जीडीपी एट एफसी में से निकालना हो तो क्या करेंगे? जी सेम है, एनपी डीपी कंपैरिजन करेंगे, प्लस कर देंगे NFY एमपी एफसी। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? प्लस करेंगे NIT। तो ये होगी इसकी कैलकुलेशन। अब आगे बात करेंगे इसके फीचर्स की। जीएनपी एट एमपी के फीचर्स क्या हैं? जी ग्रॉस कंसेप्ट है, एनपी है नेशनल कंसेप्ट है, एमपी है मेजर्ड होगा मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे मेजर्ड होगा तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होंगी। ट्रांसफर पेमेंट, विंडफॉल गेन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इंक्लूड
नहीं होती। ये है ये जो किसी में भी इंक्लूड नहीं होंगी, क्योंकि इन्हें हमें कमाते नहीं है, तो ये हमारी नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं होती हैं। अब आगे हम बात करेंगे GNP एट FC की। GNP एट FC क्या होता है? GNP एट FC होती है मॉनेटरी वैल्यू और सभी गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, पर ये मेजर किस में किए जाते हैं? FC में, मतलब फैक्टर कॉस्ट में। यही डिफरेंस है सिर्फ। और इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? इसको हम कैलकुलेट करेंगे। GNP एट FC निकालना है। अगर हमें GDP एट MP में से निकालना है तो क्या करेंगे? G सेम है, NP DP कंपैरिजन करेंगे। DP को NP में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? प्लस करेंगे NF/A FC MP, फिर कंपैरिजन किया, MP को FC में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? माइनस करेंगे NIT। GNP एट FC को निकालना है GDP एट FC में से, तो क्या करेंगे? GP सेम, NP DP डिफरेंस आ गया, प्लस कर देंगे NF/A FC फिर हमारा सेम है। आगे GNP एट FC को निकालना है GNP एट MP में से। G सेम, NP सेम। कंपैरिजन कहाँ पे है? सिर्फ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कंपैरिजन करना है। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे NIT। सभी एग्रीगेट्स का कंपैरिजन, सभी 8 के 8 एग्रीगेट्स का कंपैरिजन ऐसे ही होगा, 3 स्टेप्स को याद रख के ही होगा। मैं फिर से अब आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हमें 3 स्टेप्स याद रखने हैं। किसी भी एग्रीगेट को किसी भी एग्रीगेट में हम इसके साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया GNP एट FC का मीनिंग। GNP एट FC के फीचर क्या है? ये ग्रॉस कॉन्सेप्ट है, G लिखा है, ग्रॉस कॉन्सेप्ट है, नेशनल कॉन्सेप्ट है, NP है। मेजर एट FC पे मेजर हो रहा होगा तो WRIP इंक्लूड होंगे। ट्रांसफर पेमेंट, विनफॉल गेन, इलीगल एक्टिविटी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होंगी इसमें। एट MP क्या है? ये होता है डिफरेंस बिटवीन GDP एट MP एंड डेप्रिसिएशन। अगर आपको ये ऐसे नहीं लिखना तो आप इसको पूरा एलैबोरेट करके भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी वैल्यू, यहाँ से हम GDP एट MP का ही मीनिंग स्टार्ट करेंगे, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in domestic territory of a country within specific time period measured at मार्केट प्राइस। तो ये तो हो गया सारा GDP एट MP का मीनिंग। किस किस में डिफरेंस है? GDP एट MP में एंड डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको अपनी एक्सप्लेनेशन बड़ी करनी है, आप ये पूरा भी लिख सकते हो, और अगर आपको इजीली में लिखना है, फटाफट आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इतना सा भी लिख सकते हो। तो ये बात होगी इसकी मीनिंग की। अब हम बात करेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेशन NDP एट MP इज इक्वल टू GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। NDP एट MP के फीचर्स क्या है? N है नेट कंसेप्ट है, DP है डोमेस्टिक कंसेप्ट है, MP है मेजर होगा मार्केट प्राइस पे, फाइनल MP मार्केट प्राइस में मेजर्ड होगा तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होंगे। और अगेन ट्रांसफर पेमेंट, विनफॉल गेन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इलीगल एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं होंगी। मीनिंग ऑफ NDP एट FC। NDP एट FC क्या है? ये भी है डिफरेंस बिटवीन GDP एट FC एंड डेप्रिसिएशन।
अगर आपको अपनी एक्सप्लेनेशन बड़ी करनी है तो आप GDP एट FC का मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हो, पर मैं अब आपको यहाँ पे ऐसे ही समझा रही हूँ। ये GDP एट FC और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है। जो GDP जो हमने पहले किया था NDP एट MP, वो GDP एट MP और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस था। ये है NDP एट FC, ये है GDP एट FC और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस। तो इसको हमारी कैलकुलेशन अगर हमने करनी है जब, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, NDP एट FC इज इक्वल टू GDP एट FC माइनस डेप्रिसिएशन। इन सभी को जो एग्रीगेट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम वो 3 स्टेप्स अप्लाई करके निकाल कैसे भी सकते हैं। बट अगर हमें ये क्वेश्चंस थ्योरी में आते हैं तो उनके जब हमें फॉर्मूले लिखने हैं तो हम ये वाले जो इनके मेन फार्मूलाज होते हैं हम वही सिर्फ लिखते हैं, सारे के सारे फार्मूले नहीं लिखते। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तब वो हमें पूछते हैं कि NNP एट FC को GDP एट MP में निकालो, GNP एट FC को NDP एट MP में कन्वर्ट करो। तो ऐसे वो न्यूमेरिकल्स में पूछते हैं। बट जब हमने थ्योरी को क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो हम उनके ऐसे फॉर्मूले लिखेंगे, सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं NDP एट FC के फीचर्स की। ये है नेट कंसेप्ट, N लिखा है तो यहाँ पे नेट कंसेप्ट है, DP है तो डोमेस्टिक कंसेप्ट है, FC है तो मेजर होगा फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट पे मेजर हो रहा है तो इसमें WRI पे फैक्टर इनकम इंक्लूड होंगी। और ये जो है ट्रांसफर पेमेंट, विंडफॉल गेन, इलीगल एक्टिविटी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होगी। मीनिंग ऑफ NNP एट MP, ये क्या है, ये भी होता है डिफरेंस बिटवीन GNP एट MP एंड डेप्रिसिएशन। ये मैंने आपको सभी डेप्रिसिएशन से ही करवाए हैं ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रह जाए कि अगर हमने NDP एट MP को निकालना है तो GDP एट MP में से निकाल लेंगे, NDP एट FC को निकालना है तो GDP एट FC में से निकाल लेंगे, NNP एट MP को निकालना है तो GNP एट NP में से निकाल लेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन भी वही होगी सेम, GNP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन। एट MP के फीचर्स क्या होते हैं, N है तो ये नेट कंसेप्ट होगा, NP है तो नेशनल कॉन्सेप्ट है, MP है मेजर्ड होगा मार्केट प्राइस पे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होते हैं। और अगेन ये जो चीज़ें हैं ट्रांसफर पेमेंट, विंडफॉल गेन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इलीगल एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड नहीं हो। NNP एट FC को कैसे निकालेंगे, इसका मीनिंग क्या है, ये भी होता है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन, किस में डिफरेंस होगा, GNP एट FC एंड डेप्रिसिएशन। इसकी भी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, GNP एट FC माइनस डेप्रिसिएशन करके। NNP एट FC के फीचर्स क्या है, N है नेट कंसेप्ट है, NP है नेशनल कंसेप्ट है, FC है मेजर्ड होगा फैक्टर कॉस्ट पे, WRIP इंक्लूड है और ये जो चीज़ें हैं ये इंक्लूड नहीं है। तो गाइज इस वीडियो में हमने बात की थी मीनिंग ऑफ एग्रीगेट्स की, कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट्स की और फीचर्स ऑफ एग्रीगेट्स की। आपको मैंने सारे के सारे एग्रीगेट्स समझाती है, उनको कैसे कन्वर्ट करना है वो समझाती है और उनके फीचर्स समझा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो बेसिक्स से थोड़े से और नेशनल इनकम के साथ रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, वो समझाऊंगी मैं आपको। और अगर गाइज आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।